नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम हेराल हांसी नामक खोटा कहानी से संबंधित 25 प्लस महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे जो आगामी 10+2 एलडीसी एंड स्टेनो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं बता दोस्तों कि अभी जो हम खोटा कहानी हेराल हांसी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर यानी कि एमसीक्यू देखने वाले 25, यह जो चैप्टर है हेराल हांसी, इस कहानी को कल मैंने लाइन बाय लाइन विथ S4G नोट्स आपको पढ़ाया था और जिसमें आपको इस कहानी से संबंधित बेसिक नोट्स भी दे दिया था। और इस कहानी के लेखक और इस कहानी यह कहानी जिस पुस्तक में छपी है, इजराइल है, प्रकाशित हुई है, उस पुस्तक से संबंधित और जो इसके लेखक है पंचम महतो सर, उनसे संबंधित बेसिक जानकारी आपके साथ साझा कर दी थी और पूरे कहानी को भी लाइन बाय लाइन पढ़ाया था। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर यूट्यूब पे देख लीजिए, इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। अब देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का यह एमसीक्यू सेशन और देखते हैं क्या कुछ खास बनता है एमसीक्यू इस कहानी से। तो हमारे समझ सबसे पहला प्रश्न इस कहानी से वह यह है कि हेराल हांसी नामक जो यह कहानी है, हेराल हांसी नामक, देखिए यहाँ पे आपके समझ थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे देखिए हेराल हांसी लागय, पहला प्रश्न है कि हेराल हांसी लागय। ऑप्शन है कविता है, कहानी है, कहानी गोच है या नाटक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हेराल हांसी जो है यह कहानी है। अगर आर विस्तृत में आपको पूछे तो पूछेगा खोटा कहानी है, हिंदी कहानी है, इस प्रकार से आ सकता है, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस प्रकार से आपको पूछेगा कि हेराल हांसी किस प्रकार की रचना है। तो यह जो है कहानी है, खोटा कहानी है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न आपके समझ है कि हेराल हांसी कौन किताबें इजराइल हके। आपके पास प्रश्न है कि हेराल हांसी जो है, हेराल हांसी नामक जो यह कहानी है, यह कौन किताबें इजराइल हके, कौन किताबें इजराइल आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है फरिजडहर, खोटा निबंध, खोटा गद्य संग्रह और डींडक डवानी। यह सभी आपके 10+2 एलडीसी के सिलेबस में मेंशन किताबें हैं। अब देखिए यहाँ पे जो यह फरिजडहर नामक किताब है, ठीक है, इस पुस्तक में जो हेराल हांसी नामक जो कहानी है वह इजराइल है यानी कि प्रकाशित है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न क्या होता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है आपके समझ स्क्रीन पे कि फरिजडहर खोटा कहानी गोच के लिखवाइया क्या थी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो यह पुस्तक है फरिजडहर, जिसमें हेराल हांसी नामक कहानी प्रकाशित है, जो आपने पढ़ा या जिससे संबंधित आप एमसीक्यू कर रहे हैं, यह फरिजडहर पुस्तक जो है खोटा कहानी गोच के लिखवाइया के हत। ऑप्शन है डॉक्टर BN ओदार, संतोष महतो, पंचम महतो या सुकुमार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पंचम महतो सर जो है वह लिखवैया है फरिजडहर खोटा कहानी गोच का, मतलब कि इस पुस्तक के जो लिखवैया है वह कौन है आपके समझ वहां पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा प्रश्न, चौथा प्रश्न की क्या है। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न आपके समझ कि हेराल हांसी कहानी लिखवैया छाटा। अब देखिए जिस प्रकार से आपको हेराल हांसी के संबंधित फरिजडहर से संबंधित पूछा गया लेखक, उसी प्रकार से आपको यह भी पूछा जा सकता है कि हेराल हांसी जो कहानी है इसके लेखवैया कौन है। तो ऑब्वियसली संपूर्ण जो फरिजडहर पुस्तक है उसके 13 कहानियां, उसमें जो छपी 13 कहानियां हैं और पूरा पुस्तक के ही लेखक पंचम महतो सर है। तो ऑब्वियसली हेराल हांसी जो कहानी है उसकी प्रथम कहानी है, उस फरिजडहर पुस्तक गोच की प्रथम कहानी है हेराल हांसी। तो इसके भी लेखक कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, पंचम महतो हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके समझ पांचवा प्रश्न है कि पंचम महतो के जन्म भेल रहे। पांचवा प्रश्न है कि पंचम महतो के जन्म भेल रहे। पंचम महतो सर जो है इनके जन्म तिथि से संबंधित इनका डेट ऑफ बर्थ आपको पूछा जा रहा है कि कब हुआ था। ऑप्शन है 2 सितंबर 1930, 28 जनवरी 1949, 18 नवंबर 1961 और 2 सितंबर 1952। ये जो चारों डेट ऑफ बर्थ है, ये चारों किसी न किसी खोटा लेखक का ही डेट ऑफ बर्थ है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है 28 जनवरी 1949, इस जन्म तिथि को जो है पंचम महतो सर का जन्म हुआ था। जिस पुस्तक में या फरिजडहर जो पुस्तक है, फरिजडहर पुस्तक में इनका जो जन्म है वह 1549 लिखा हुआ है, लेकिन वह मिस टाइप है थोड़ा सा भी। अगर आप पर्सनल बुद्धिमत्ता यूज करिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि जो यह है मिस टाइप हुआ है। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रख के चलना है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है कि पंचम महतो के माए बाप छाटा, पंचम महतो के माए बाप के नाम छाटा। आपसे पूछा जा रहा है कि पंचम महतो के माता और पिताजी का नाम क्या है। ऑप्शन है झूला देवी और गजाधर महतो, झूला देवी और जग्गू महतो, छुटमनी देवी और तालो महतो, और ऑप्शन नंबर डी है सुगवंती देवी और मथुरा प्रसाद। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, झूला देवी और गजाधर महतो। यहाँ पे देखिए यह जो नाम आपको दिखाई दे रहा है जग्गू महतो, यह जो था पंचम महतो सर के दादाजी का नाम था। ठीक है,
अब इनके जो माता है झूला देवी, पिता है गजाधर महतो और दादाजी है जगू महतो, यह तीनों जो है स्वर्गीय हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर आप जेएसएससी सीजीएल के स्टूडेंट रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि छोटमनी देवी और तालो महतो किसके माता पिता का नाम है, और सुगवंती देवी और मथुरा प्रसाद किसके माता पिता का नाम है, कौन से खोटा लेखक के माता पिता का नाम है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या आपके समझ स्क्रीन पे कि फरिज डहर के लितायरे गलती छाटा, यानी कि फरिज डहर जो कहनी गोच है, इस कहनी गोच को संदर्भ में रखते हुए यह जो नीचे फैक्ट्स दिया गया है, इन फैक्ट्स में आपको गलत फैक्ट्स छांटना है कि कौन सा इसमें जो बात लिखा हुआ है वह गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है कि फरिज डहर खोटा कहनी गोच है, यानी कि फरिज डहर जो है वह खोटा कहानी का संग्रह है, पहला ऑप्शन, यह ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन कि फरिज डहर खोटा कहनी गोच के भूमिका शिवनाथ परमाणिक लिखले हत, तो दूसरा ऑप्शन है कि फरिज डहर खोटा कहानी जो गोच है इसमें भूमिका लिखने का कार्य शिवनाथ परमाणिक सर ने किया है, कल नोट्स के माध्यम से मैंने बताया था, तो यह दूसरा पॉइंट भी जो है सही हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि फरिज डहर खोटा कहनी गोच पहली बार 2001 में और दूसर बार 2021 में इंजराल रहे। अब देखिए यह फैक्ट भी आपको बताया गया था कि जो खोटा कहनी गोच या फरिज डहर है इसका प्रथम प्रकाशन जो था श्रीनिवास पांडे सर के 81st जयंती पे मनाया गया था, मतलब प्रकाशित किया गया था। और तो इसका प्रथम संस्करण कब आया था 2001 में, और द्वितीय संस्करण 2021 में आया। प्रथम संस्करण बाली डी खोटा कमेटी के द्वारा आया था और दूसरा संस्करण आया किसके द्वारा, तो पृथ्वी प्रकाशन के द्वारा। दोनों में भूमिका लिखने का कार्य किसने किया है, तो शिवनाथ परमाणिक सर ने। और यह जो है फरिज डहर एक खोटा कहानी गोच है जिसमें इसमें 13 कहानियां हैं द्वितीय संस्करण में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है सब चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्ट सही है और ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत फैक्ट है, तो गलत फैक्ट कोई नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा आठवां प्रश्न क्या है। आठवां प्रश्न आपके समझ है कि फरिज डहर खोटा कहनी गोच के लिखवैया पंचम महतो जन्म थान बताओ। आपसे पूछा जा रहा है कि फरिज डहर जो खोटा कहानी गोच है इसके जो लेखक हैं लिखवैया है पंचम महतो सर, इनका जन्म थान बताओ, यानी कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ है आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है गांगजोरी बोकारो, माराफारी बोकारो, चेटर रामगढ़ या भेंडरा बोकारो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का वह हो जाएगा माराफारी बोकारो। माराफारी बोकारो में इनका जन्म हुआ है। अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कौन से ऐसे खोटा के लेखक है जिनका जन्म गांगजोरी बोकारो में हुआ है, कौन से ऐसे खोटा के लेखक है जिनका जन्म चेटर रामगढ़ में हुआ है, कौन से ऐसे लेखक है जिनका जन्म भेंडरा बोकारो में हुआ है। एटलीस्ट जो 7-8 लेखक है खोटा के प्रोमिनेंट लेखक जिनका बोकारो में जन्म हुआ है उनको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा 8 प्रश्न हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि 9वां प्रश्न क्या है। 9वां प्रश्न आपके समझ स्क्रीन पे है, एक सेकेंड। 9वां प्रश्न आपके समझ स्क्रीन पे कि हेराल हासी कहानी के मुख्य पात्र हला। आपसे पूछा जा रहा है कि जो हेराल हासी खोटा कहानी हमने कल पढ़ी थी, इस कहानी को पढ़ने के दौरान जब हमने इसका पात्र परिचय देखा था तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस कहानी के मुख्य पात्र अगर आपको बनाने के लिए बोले, ठीक है, नायक पात्र अगर आपको ढूंढने के लिए बोले तो किसे आप ढूंढोगे, तो वही पूछा जा रहा है कि हेराल हासी कहानी के मुख्य पात्र कौन है। ठीक है, विमल बाबू, रामू, ARB दोयो या नियोती और गौरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोयो, विमल बाबू और रामू दोनों को जो इस कहानी का मुख्य पात्र बताया जा सकता है, क्योंकि स्क्रीन शेयर है लगभग दोनों का सेम है। उसके बाद जो ये नियोती और गौरी जो नाम आप देख रहे हैं यह महिला पात्र आप समझ सकते हैं हेराल हासी कहानी गोच का, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो विमल बाबू थे कैरेक्टर, जो इंजीनियर साहब थे, इनकी पत्नी का नाम नियोती था, और जो रामू था विमल बाबू के यहाँ नौकर था, ठीक है, इसके पत्नी का नाम गौरी था। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या आपके समझ। 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है दोस्तों आपके समझ कि विमल बाबू कहाँ से इंजीनियरिंग के पढ़ाई कर ले हला। देखिए अभी अभी आपको मैंने बताया कि विमल बाबू जो थे हेराल हासी नामक के मुख्य पात्रों में से एक, वह कहाँ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ले हला आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है बर्धमान से, मेसरा रांची से, IIT रुड़की से या कहूं से ना है। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शनों में इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बर्धमान से। विमल बाबू जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने जो किया था, इन्होंने जो था हाई स्कूल के बाद या बर्धमान चले गए थे और वहीं से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और नौकरी लगा इनका। आगे आपसे यह भी पूछा जाएगा इसी MCQ सेशन में कि इनका नौकरी कहाँ था। तो फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विमल बाबू इंजीनियरिंग की पढ़ाई बर्धमान से कर ले हलथिन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि विमल बाबू के नौकरी रहे
अब विमल बाबू के नौकरी लग चुका है बर्धमान में, बर्धमान से इंजीनियरिंग करने के बाद। तो इनका नौकरी कहाँ था आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अमेरिका में, पूना में, पटना में या रांची में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। विमल बाबू जो थे इनका नौकरी रांची में था, यह एक बड़े ऑफिसर थे, ठीक है, इंजीनियर थे। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है। 11वां प्रश्न हो चुका है। 12वां प्रश्न आपके समझ है दोस्तों कि हेराल हांसी कहनी के लेतारे नियोती केकर जेनी हली। अगर हम हेराल हांसी जो कहानी है खोरठा की, अगर इसको संदर्भ में रखते हुए अगर आपसे पूछे कि जो नियोती नाम की कैरेक्टर थी, पात्र थी हेराल हांसी में, वह किसकी पत्नी थी, ठीक है, जेनी हला यानी कि किसकी जो है यह पत्नी थी, ठीक है। तो यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कि रामू के, विमल बाबू के बड़का बेटा के, विमल बाबू के छोटका बेटा के। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो नियोती थी वह विमल बाबू की पत्नी थी, ठीक है। यहाँ पे नियोती के बारे में पूछा जा रहा है कि नियोती किसकी पत्नी थी, तो नियोती विमल बाबू की पत्नी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे समझ क्या है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है दोस्तों कि विमल बाबू कैगो छुआ हल थी। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम संदर्भ में रखें हेराल हांसी नामक कहानी को, तो आपसे पूछा जा रहा है कि विमल बाबू जो हैं, विमल बाबू इनके कितने बच्चे थे। कैगो छुआ हल थी मतलब कितने बेटे थे। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 5 गो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 5 गो, ठीक है, आपके समझ। ऑप्शन नंबर बी है 4 गो, ऑप्शन नंबर सी है 3 गो, या ऑप्शन नंबर डी है 2 गो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विमल बाबू के जो है 2 बच्चे थे, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। विमल बाबू के 2 ठो बेटा हलथीन और दोनों का हलथी, तो चेटगर चनफनिया एकदम हलथी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे समझ क्या है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है दोस्तों कि विमल बाबू बड़का बेटा इंजीनियरिंग कहां से भेल रहे। आपसे पूछा जा रहा है कि विमल बाबू की, यानी कि विमल बाबू के बेटा जो था बड़का बेटा, उसका इंजीनियरिंग कहां से हुआ था, कहां से उसका ओकर इंजीनियरिंग भेल रहे। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है IIT रुड़की से, ऑप्शन नंबर बी है बर्धमान से, बर्धमान वेस्ट बंगाल से, रांची मेसरा से, या IIT बॉम्बे से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, विमल बाबू बड़का बेटा की इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो उसका बड़का बेटा की इंजीनियरिंग जो था ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रांची मेसरा से हुआ था, ठीक है। रांची BIT मेसरा से जो था वह विमल बाबू के बड़का बेटा का इंजीनियरिंग का पढ़ाई हुआ था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा 15 नंबर का प्रश्न क्या है। तो आपके समझ जो 15वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों वह है कि विमल बाबू बड़का बेटा नौकरी पोस्टिंग कहाँ रहे। अब देखिए BIT मेसरा से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, किन्होंने, विमल बाबू के बड़े बेटे ने। तो उसके बाद जब इसका नौकरी लगा तो इसका नौकरी का पोस्टिंग कहाँ था वह आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन है अमेरिका में था, पटना में था, रांची में था, या पूना में था। तो इसका सही उत्तर होगा पूना में था। विमल बाबू के जो बड़ा बेटा था उसका जब नौकरी का पोस्टिंग लगा तो पूना में हुआ था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और पूना कहाँ है, महाराष्ट्र में। हालांकि इसका जिक्र कहानी में नहीं है, तो आप सिर्फ पूना याद रखिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है। नेक्स्ट 16 नंबर का प्रश्न है कि विमल बाबू बड़का बेटा बिहार कहाँ के लड़की से भेल रहे। आपसे पूछा जा रहा है कि विमल बाबू का जो बड़ा वाला बेटा था, ठीक है, उसका बिहा यानी कि उसका जो शादी था, ठीक है, उसका अगर खोटा में लिखे उसका जो शादी था वह कहाँ के लड़की से भेल रहा था, मतलब कहाँ के लड़की से उसका शादी हुआ था विमल बाबू के बड़े बेटे का। तो ऑप्शन है पूना की लड़की से, पटना की लड़की से, रांची की लड़की से, या बर्धमान की लड़की से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना की एक पढ़ी लिखी लड़की। जो यह लड़की भी किसी बड़े ऑफिसर की, बड़े आला ऑफिसर की बेटी थी, और यह भी पढ़ी लिखी लड़की थी, और इससे जो है वह पटना की लड़की थी। उससे किसका शादी हुआ था, तो विमल बाबू के बड़का बेटा का शादी हुआ था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, 17 नंबर का प्रश्न कि विमल बाबू छोटका बेटा कौन कॉलेज इंजीनियरिंग करत रहे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विमल बाबू का जो छोटका बेटा था, अब देखिए बड़का बेटा संबंधित प्रश्न हो चुका। देखिए एक एक चीजें जहां से प्रश्न बनाई जा सकती थी और जो प्रश्न ऑथेंटिक हो सकता है, यह जो प्रश्न पूछा जा सकता है, वह प्रश्न आपके समझ वैसे वैसे 25 प्रश्न आपके समझ प्रस्तुत किए गए इस वीडियो के माध्यम से। और भी कुछ 2-4 प्रश्न इससे बन सकते हैं जो आपको सेक्शनल टेस्ट के माध्यम से S4J स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 17 नंबर का प्रश्न है कि विमल बाबू छोटका बेटा कौन कॉलेज इंजीनियरिंग करित रहे। कि विमल बाबू का जो छोटा बेटा था वह किस कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था।
ऑप्शन है आईआईटी रुड़की से, आईआईटी बॉम्बे से, बीआईटी मेसरा से या बर्दमानिक एगो कॉलेज है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह 12th के बाद आईआईटी के परीक्षा में चुना गया था, ठीक है, पास कर गया था, और उसके बाद आईआईटी रुड़की से यह जो था इंजीनियरिंग करा था। कौन? बिमल बाबू का छोटा वाला जो लड़का था सो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा 18 प्रश्न, 18 नंबर का प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है? तो हमारा 18वां प्रश्न है कि बिमल बाबू छोटका बेटा नौकरी कहाँ रहे। बिमल बाबू के छोटका बेटा का जो नौकरी था, ठीक है, वह कहाँ था, ठीक है, कि बिमल बाबू छोटका बेटा की जो नौकरी है से कहाँ है। ऑप्शन है अमेरिका में, पूना में, पटना में, रांची में। तो बात कुछ ऐसी है कि जब बिमल बाबू का छोटका बेटा 12th बाद आईआईटी पास कर गया, आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में उसका सिलेक्शन हो गया, वहां से जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तो प्लेसमेंट लगा और उसको एक अमेरिकी कंपनी जो थी उठा के अपने देश ले गई। तो उसका जो नौकरी था बिमल बाबू छोटका बेटा का नौकरी, वह कहाँ हो जाएगा? अमेरिका में वह उसका नौकरी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब 19वां प्रश्न क्या है। 19वां प्रश्न आपके समझ दोस्तों, देखिए अगर आपको इसका एमसीक्यू करने में दिक्कत हो रहा है, अगर आपने खुद से भी रीडिंग डाला है, आप खुद से भी रीडिंग डाल सकते हैं कहानी को, थोड़ी लंबी कहानी है। अगर आपको इसका प्रश्नोत्तर करने में दिक्कत हो रहा है तो एक बार आप जो कल मैंने वीडियो लिया था ना इस पे लाइन बाय लाइन, जिसमें नोट्स के माध्यम से मैंने सभी चीजें भी, बेसिक चीजें भी बताई थी, उसको आप एक बार देख लीजिएगा तो सब कुछ लगभग आपका जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 19वां प्रश्न क्या है कि बिमल बाबू यानी कि बिमल बाबू का कौन बेटा प्रेम विवाह कर रहे। कि बिमल बाबू के जो 2 बेटे थे उनमें से कौन सा ऐसा बेटा था जिसने प्रेम विवाह किया था, ठीक है। ऑप्शन है कि बड़का बेटा, छोटका बेटा, दुइयो या कोनो ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिमल बाबू का जो छोटका बेटा था उसने जो है प्रेम विवाह किया था, ठीक है। देखते हैं किस प्रकार से प्रेम विवाह किया था। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न 20वां प्रश्न देखेंगे। 20वां प्रश्न क्या है कि बिमल बाबू छोटका बेटा कहाँ लड़की से कहाँ, देखिए इस प्रश्न को समझिए। बिमल बाबू के छोटका बेटा, बिमल बाबू छोटका बेटा कहाँ के लड़की से, यानी कि पहला प्रश्न कि कहाँ के लड़की से और दूसरा प्रश्न और कहाँ प्रेम विवाह करल रहे। सबसे पहली बात कि बिमल बाबू का जो छोटा बेटा था यह प्रेम विवाह किया था, इससे पहले हमने 19वां प्रश्न में देखा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यह प्रेम विवाह कहाँ किया था और दूसरा प्रश्न कि कहाँ के लड़की से किया था। तो दोनों का आंसर एक ही होगा। ऑप्शन देख लीजिए, पटना, रांची, बर्दमानेक, अमेरिका के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के लड़की से किया था और अमेरिका में ही किया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा 21वां प्रश्न क्या है। 21वां प्रश्न है दोस्तों कि हेराल हांसी कहनी के लेतारे रामू हले। यहाँ पे प्रश्न है कि हेराल हांसी जो कहनी है, ठीक है, हेराल हांसी जो कहनी है फरीज डहर पुस्तक में इजराइल है, एकर लेतारे अगर इस कहानी को हम संदर्भ में रखें तो रामू नाम का जो कैरेक्टर था वह क्या था आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि एगो अनाथ, एक अनाथ बच्चा था। ऑप्शन नंबर बी है कि विमल बाबू के घर एक नौकर हल, ठीक है, कमिया हल। ऑप्शन नंबर सी है कि गौरी के मरद हल है, या ऑप्शन नंबर डी सब है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सब है। यह जो रामू नामक कैरेक्टर है, रामू नामक जो पात्र है हेराल हांसी नामक कहानी का, ठीक है, खोटा कहानी का, यह इस कहानी में एक अनाथ भी बच्चा है जो बचपन से विमल बाबू के यहाँ कार्यरत था, ठीक है। उसके बाद विमल बाबू के घर या कार्यरत था तो उनका घर का नौकर था, ठीक है, एक प्रकार से। और इसका जो विवाह हुआ था वह गौरी नामक कन्या से हुआ था, जो काफी सुशील थी। कहानी में इसका मतलब कैरेक्टराइजेशन में विशेषण के तौर पे सुशील को यूज किया गया है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सब है, ठीक है। यह सारी जो चीजें हैं हेराल हांसी का जो कैरेक्टर रामू उससे संबंधित सही है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा 22वां प्रश्न क्या है। 22वां प्रश्न है दोस्तों कि हेराल हांसी कहनी के लेतारे, हेराल हांसी कहानी के लेतारे गौरी के मरद के है। आपसे पूछा जा रहा है कि हेराल हांसी कहानी को अगर हम संदर्भ में रखें तो गौरी नामक जो कैरेक्टर थी उसका पति का नाम क्या था। ऑप्शन है विमल बाबू छोटका बेटा, विमल बाबू बड़का बेटा या रामू। तो हेराल हांसी कहानी में जो गौरी नामक कैरेक्टर थी उसके पति का नाम रामू था। जो रामू था विमल बाबू का नौकर, उसकी पत्नी थी गौरी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट हमारा 23वां प्रश्न है दोस्तों कि विमल बाबू, देखिए यह प्रश्न को समझिए, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है इस कहानी से कि विमल बाबू वकील डाक आपन संपत्ति के वसीयत कर देला। कहानी के अंत में क्या होता है कि जब बहुत ये मेहनत से मतलब बहुत आदर सत्कार से और बेटा पुतों की तरह जब सेवा भाव करते हैं गौरी और रामू, इनका विमल बाबू और इनकी पत्नी का, तो क्या करता है दोनों लास्ट में विचार करते हैं पति पत्नी विमल बाबू, ठीक है, और नियति मैम, कि क्या इनका जो एहसान किस प्रकार से उतारा जाए और किस प्रकार से जो इन्होंने हमारा सेवा किया जब हम बीमार पड़े तब और जब हमारा बेटा बहू
हमारा साथ नहीं दे रहे थे, तब यह हमसे मिलने नहीं, हमें देखने के लिए नहीं आए, हुलकहल भी नैल थू, तब किस प्रकार से इनका जो है हम कर्ज उतारे। तो उन्होंने क्या किया था कि कहानी के अंत में वकील बुला के वसीयतनामा करा दिया था अपने सारे प्रॉपर्टी संपत्ति का। तो वही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि विमल बाबू ने जो वसीयतनामा बनवाया था वह किस प्रकार से बनाया था, आपको समझ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए कि उनका जो वसीयत में उन्होंने उनका जो संपत्ति था उसको किस प्रकार से डिवाइड किया था, तो आधा आधा संपत्ति अपन दोनों बेटा के नाम कर दिले हला। ऑप्शन नंबर ए कि आधा संपत्ति एगो धार्मिक ट्रस्ट के नाम में करला हल और आधा रामू के नाम के बाद। यह जो मतलब डिवीजन है वह उन्होंने इस बेसिस पे किया था कि उनके मृत्यु के बाद जो है इन्हें प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है कि रामू और गौरी के बीच आधा आधा बांट दिला। या ऑप्शन नंबर डी कि अपन संपत्ति के 3 हिस्सा करके एगो हिस्सा रामू को दिला, एक हिस्सा जो अपने बच्चों को दिया। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन्होंने जो था विमल बाबू ने अपनी जो वसीयतनामा करवाया था अपने प्रॉपर्टी संपत्ति का, वह इस प्रकार से कराया था कि इन्होंने जो था अपने आधी संपत्ति को किसी एक पार्टिकुलर धार्मिक ट्रस्ट के नाम कर दिया था और आधी संपत्ति जो था वह रामू के नाम कर दिया था। रामू और गौरी संयुक्त रूप से जो पति पत्नी थे उनके नाम कर दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट 24वां प्रश्न क्या है आपके समझ। 24वां प्रश्न है दोस्तों कि विमल बाबू बंगला में उनकर साथे रहो हला। यह प्रश्न आपके पूछा जा रहा है कि विमल बाबू का जो बंगला था, रिटायरमेंट के बाद इन्होंने एक बड़ा बंगला रांची के किसी वीआईपी कॉलोनी में खरीदा हुआ था, बनाया हुआ था, जिसमें बड़ा सा ढबगर क्या बोलते हैं उसको, पार्क जैसा मतलब फुलवारी भी था, ठीक है, और बहुत बड़ा उसका ऊंचा बाउंड्री था, उसमें बहुत सारे कमरे थे। तो वह जो घर था इनका विमल बाबू का, उसमें उनके साथ कौन रहता था, तो ऑप्शन है उनका छोटका बेटा और बहू, उनका बड़का बेटा और बहू, रामू और गौरी, विमल बाबू के बेटी और दामाद। तो विमल बाबू तो बेटी हल्थिन है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे गलत हो जाएगा। उसके बाद विमल बाबू का जो छोटका बेटा था वह अमेरिका में रहता था पत्नी के साथ, बड़का बेटा जो था वह पूना में रहता था पत्नी के साथ, पटना वाली के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, रामू और गौरी उनके साथ रहते थे। और ये कब रहते थे, तो जब रामू का विवाह होता है 21 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद, तो रामू से बोलते हैं विमल बाबू कि विवाह के बाद जो नईकी तुम्हारी नई नवेली दुल्हन रहेगी उसके साथ तुम जो है सर्वेंट क्वार्टर में ना रह के जो घर के कोने में था तुम मेरे ही बंगले में आके रहना। तब उसके बाद जो है नई पत्नी के साथ ये डायरेक्ट जो है विमल बाबू के बंगला में जाके शिफ्ट करता है और वहीं रहता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 25वां प्रश्न क्या आपके समझ। तो 25वां प्रश्न है दोस्तों कि हेराल हाँसी कहनी के ले तायरे। 25वां प्रश्न है कि हेराल हाँसी कहनी के ले तायरे बांधे रह के मगर से बैर कर ले कैसे बाजतला ई पाता केकर लेल कहल गेल है। देखिए यह जब आप कहानी पढ़िएगा तो चूंकि किसी बड़े ऑफिस में कार्यरत थे, बड़े ऑफिसर थे विमल बाबू, तो उनके बारे में जब बताया जा रहा था तो यह बताया गया कि वह वैसे तो ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन क्या था कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ जाता था, हेठ ऊपर करे पर जालन। और वहीं पे यह बात आता है कि बांधे रह के मगर से बैर कर ले कैसे बात ला, यानी कि अगर वह बांध में रहते हैं, ठीक है, करप्शन के बीच रहते हैं, और अगर करप्शन नहीं करेंगे तो कैसे बचेंगे, ठीक है। अगर हम बांध रख के मगर से, मगरमच्छ से अगर हम बैर लेते हैं तो बांध में मैं किस प्रकार से रहूंगा। तो यह जो बात है किसके लिए कहा गया था कहानी में, ऑप्शन है विमल बाबू के लिए, विमल बाबू छोटका बेटा के लिए, विमल बाबू बड़का बेटा के लिए, या रामू के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो बात है वह विमल बाबू के लिए कहा गया इस कहानी में, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, हालांकि अभी आपने 25 प्रश्न देखा इस कहानी से, लेकिन अगर और भी तो अच्छे से खंगाला जाए इसको और परिष्कृत करके इससे और प्रश्न बनाया जाए तो एटलीस्ट 5-7 और प्रश्न बन सकते हैं इस कहानी से, ठीक है, जो कि हमारे द्वारा बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है मुख्यतः जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे इससे, या यही 25 प्रश्न बन सकते थे मेनली। इसमें तो 20 प्रश्न इस कहानी से, लगभग 5-7 प्रश्न तो लेखक और उस पुस्तक से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 26वां प्रश्न देख लेते हैं कि आपके समझ क्या है। यह जो 26वां प्रश्न है दोस्तों आपके समझ स्क्रीन पे, यह आज का यह प्रश्न जो है वह क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, ठीक है। और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी है इसी वीडियो में। क्या आपके समझ प्रश्न क्वेश्चन ऑफ द डे कि विमल बाबू के स्कूल उनकर गांव से कितना दूर है। इस कहानी में बताया गया कि विमल बाबू थे, वह गांव के किसान घर उनका जन्म हुआ था और काफी मेहनत से उन्होंने पढ़ाई की थी। और जो था वह उनका जो स्कूल था उनका घर से उसका पार्टिकुलर दूरी बताया गया कि उनके घर से स्कूल का इतना दूरी था। और जो दूरी आप तय करते थे तो पैदल चल के ही तय करते थे, कभी कभी अगर बारिश तेज हो जाता था तो वह बेचारे नहीं जा पाते थे। तो वही आपको बताना है कि इनके गांव से जो इनके स्कूल की दूरी थी वह आपसे पूछा जा रहा है कि वह कितनी थी। ऑप्शन है 4 कोस, 8 कोस, 13 कोस या 4 मील।
इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है दोस्तों, और आपको कमेंट सेक्शन में जो है आपको कमेंट करके आपको बतानी है, ठीक है, कि क्या था ये, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको मेनली कमेंट करके बतानी है। इस थोड़ी नई इंटरफेस में थोड़ी सी प्रेजेंटेशन में दिक्कत आई, लेकिन आई होप कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से दिखे होंगे और आप सारे प्रश्न अच्छे से पढ़ पाए होंगे, इसका जवाब आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको इस किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत आया है तो आप यह जो वीडियो अपलोडेड है इसका डिस्क्रिप्शन विजिट करिए, वहां पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां पे मैंने हेराल हासी को लाइन बाय लाइन पढ़ाया है, ठीक है। तो उसको आप विजिट करके वहां से भी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए आपके समझ क्या है कुछ बेसिक जानकारियां जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और वह जानकारी कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा उस जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके समझ क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यह जो अगर आप एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप से जुड़े हैं या व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं, तो आप इस बात से अवगत होंगे कि एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे जो है फ्री टेस्ट कराए जाते हैं। और वह चूंकि कल संडे है और यह वीडियो सैटरडे को रिकॉर्ड की जा रही है, और यह वीडियो संडे के सुबह सुबह लाइव होगी, ठीक है, एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के यूट्यूब में। तो अगर आपने इस वीडियो को सुबह 10 बजे से पहले देख लिया है, ठीक है, तो आपके समझ एक जानकारी है कि संडे फ्री मॉक टेस्ट के तहत 8 अक्टूबर 2023 को, यानी कि आज ही जो है 10 AM में, यानी कि सुबह 10 बजे खोटा का जो है टेस्ट लिया जाएगा एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप के माध्यम से, वह भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। जिसका लिंक जो है आपको एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम या व्हाट्सएप में भी शेयर कर दी जाएगी। अदरवाइज आप ऐप डाउनलोड करके रखें, और अगर ऐप डाउनलोड आप करना चाहते हैं तो इस ऐप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज एक व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं 8986772733। इस नंबर पे आप संपर्क करके लिंक प्राप्त करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी जानकारी क्या है कि उसी स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे इसी दिन, मतलब आज ही संडे को ही सुबह 10 बजे तो खोटा का टेस्ट होगा, फ्री टेस्ट, और 3 बजे शाम में जो है पेपर 3 का टेस्ट होगा 150 प्रश्नों का, जेएसएससी सीजीएल बेस्ड यह टेस्ट होगी, ठीक है। तो इन दोनों टेस्ट में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस टेस्ट के साथ जुड़ सकते हैं और जो है ग्लोबल रैंक अपना जांच सकते हैं, क्योंकि जो है हमारा ऐप है वह ग्लोबली है, तो आप अपना एक ग्लोबल रैंक पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कितनी आपकी तैयारी सशक्त है, और इस ऐप डाउनलोड करके सब चीज़ों की आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरी जानकारी है दोस्तों कि अगर जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो भी इसके समकक्ष स्नातक स्तरीय एग्जामिनेशन है, ठीक है, जैसे महिला पर्यवेक्षक हो जाएगा, 6 to 8 वाला टीचर वाला हो गया, या टेक्निकल वाले हो गए, तो अगर आप उन सब एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप खोटा जैसे सीजीएल के ऐप में इनरोल थे या उसका तैयारी कर रहे थे किसी भी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, तो एक हमारा बुक आया इससे संबंधित, ठीक है, S4G खोटा प्रैक्टिस सेट विथ OMR सीट वॉल्यूम 1। इसमें जो है इसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं और 250 क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन दिए गए हैं और बहुत सारे की पॉइंट दिए गए हैं। तो यह बुक जो आपको मार्केट में 110, 120 या 100 रुपया जैसे रेट में आपको मार्केट में यह बुक अवेलेबल हो जाएगा, मतलब अवेलेबल है। और यह एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे भी आपको मिल जाएगा। इस पुस्तक को आप परचेज करके जो है अच्छे से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑथेंटिक प्रश्नों का, ठीक है। और अगर इस पुस्तक में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, ठीक है, किसी आंसर की को लेकर अगर आपका कन्फ्यूजन होता है, तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं SB_सुभाष वर्मा, ठीक है। आप इस यूजर नेम को सर्च करके टेलीग्राम में डायरेक्टली मुझे मैसेज करिए और किसी भी प्रैक्टिस सेट के किसी भी क्वेश्चन का भी आंसर डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन को लेकर आपको कंफ्यूजन होता है तो, ठीक है। और सबसे बेहतरीन होगा कि जब इस पुस्तक को खरीदे तो पीछे से सॉल्व करना आप चालू करिएगा, क्योंकि इस पुस्तक के सबसे पीछे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया गया है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप पहले देख लेते हो तो आपको समझ आता है कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद एक और बेहतरीन पुस्तक है झारखंड जीके की, जो कि हमारे एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप के थ्रू मिलता है, उपलब्ध है, और झारखंड की विभिन्न पुस्तक दुकानों में भी यह उपलब्ध है। और झारखंड जीके की अगर आप तैयारी करें झारखंड समान ज्ञान के जेपीएससी या जेएसएससी के लिए, तो यह बेहतरीन किताब है, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप के माध्यम से भी, और क्या बोलते हैं पुस्तक दुकानों के माध्यम से भी। नेक्स्ट जानकारी हम देखते हैं क्या कुछ और खास है, बाकी और कोई जानकारी नहीं है। और फिलहाल जो है जल्द ही एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे 10+2 का भी कोर्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। फिलहाल क्या है कि जेएसएससी सीजीएल का कोर्स कंप्लीट पूरा तरह से नहीं हुआ है, उसका पोएम सेक्शन कुछ बचा हुआ है, बाकी उसका गद्य सेक्शन पूरा कंप्लीट है। तो मैं जेएसएससी सीजीएल का गद्य सेक्शन कंप्लीट करने के बाद ही जो जेएसएससी का एलडीसी वाला है 10+2 वाला,
इसका गद्य सेक्शन पढ़ाना चालू किया और इसके अंतर्गत जो आपका डा नाटक पढ़ना है या फरीश डहर पढ़ना है या खोटा गद्य पद्य संग्रह पढ़ना है या जो भी चीज़ें पढ़नी है आपको एक एक करके सब इस सीरीज में यूट्यूब के माध्यम से रेस प्रोजेक्ट स्टडी फॉर गोल्स के माध्यम से पढ़ा दिया जाएगा। बाकी इसका अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं जो अभी अभी आपने प्रैक्टिस सेट मारा, ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको इस प्रोजेक्ट स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और वह उसको आप सर्च करने के लिए आप टेलीग्राम में 2 हमारा टेलीग्राम आईडी है, ठीक है, एक का यूजर नेम है, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं स्टडी फॉर गोल्स, ठीक है, या आप सर्च करिए डायरेक्टली टेलीग्राम में। आपको हमारा 10,000 प्लस लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इसके माध्यम से जुड़ जाइए इस ग्रुप में टेलीग्राम में, यहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर एक ग्रुप है S4G_खोरठा, ठीक है, इसमें भी लगभग 6,000 लोग जुड़े हुए हैं। या इस दोनों टेलीग्राम चैनल पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा कल शाम तक, आपको मतलब आज ही शाम तक देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वीडियो में यहाँ तक रहने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, ठीक है, क्वेश्चन पसंद आए हैं और आपको लगा है कि क्वेश्चन ऑथेंटिक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपना जो है सलाह हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और बाकी कोई भी बात हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप साझा कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, तो हमारा मोटिवेशन बने रहा और हम प्रश्न लेके आपके समझ आए। बाद बाकी ये सब जो भी आपके समझ प्रश्नोत्तर होंगे और जो भी टॉपिक पे आप MCQ चाहते हैं, जैसे देखिए अभी 10+2 का LDC का फॉर्म आ गया है, अब इसका गद्य सेक्शन पूरा मैं पढ़ाऊंगा। तो गद्य सेक्शन की जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी कहानियां हैं, जो भी चीजें हैं, ठीक है, आपके समझ उनमें से किसी भी कहानी को अगर जो पढ़ना चाहते हैं आप, तो पहले किस कहानी को पढ़ना चाहते हैं, पहले किस कहानी का MCQ आप करना चाहते हैं। जैसे अलग अलग जगहों से आपने पढ़ा होगा तो बहुत सारी चीजें आपके मतलब छूटे होंगे, तो उस प्रकार से अगर कोई भी चीज अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग उसी टॉपिक को पहले यूट्यूब के माध्यम से ले आऊंगा, MCQ सेशन या लाइन बाय लाइन सेशन, ठीक है। बाद बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो है फरीश डहर कहानी की दूसरी कहानी, उस पर जो है वीडियो जल्द आएगी, लाइन बाय लाइन भी और MCQ भी। धन्यवाद, जय हिंद, जोहार झारखंड।